वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अहकाम आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दर्जाती फ़ातिमन फ़ी ततहीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीना बेमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मअल वज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा। सिलसिले चिश्त अहले बहिश का एक खादिम जो नस्लन बादा नस्लिन तकरीबन 650 बरस से आज तक चिश्ती निज़ामी के रूप में चल रहा है। मेरे बेटे ने सरकार महबूब पाक की बारगाह में पेश करने के लिए चंद अशार भेजे और कहा अब्बू किसी से पढ़वा लीजिएगा। मैंने कहा बेटे की कमाई पे तो बाप का हक होता है। मिटा दिल से गुनाहों की सियाही मिटा दिल से गुनाहों की सियाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। मिटा दिल से गुनाहों की सियाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही बना दे दीन हक का एक सिपाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। हो तुम नूरे नज़र गंजे शकर के हो तुम नूरे नज़र गंजे शकर के हो सुल्ताने मशाइख बहरो भर के फ़कीरों को अता की बादशाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। फ़कीरों को अता की बादशाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। गुलों के लब पे जारी है तराना खुदा ने हुस्न का बख्शा खजाना जुबा खुसरू की देती है गवाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही। जुबा खुसरू की देती है गवाही निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही।
चरागे चिश्तियाँ की रोशनी तू, जमाले मजहरे हिंदल वली तू, तेरी कायम रहे आलम पनाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, तेरी कायम रहे आलम पनाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। मेरा मकसद मेरा मतलूब है तू, मेरा मकसद मेरा मतलूब है तू, मेरे महबूब का महबूब है तू। मेरा मकसद मेरा मतलूब है तू, मेरे महबूब का महबूब है तू। तू है मंजिल तेरा मैं राही, तू है मंजिल मेरी मैं तेरा राही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। तू है मंजिल मेरी मैं तेरा राही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। तो तवज्जो चाहूँगा, सरकार खसरो के दो लफ्ज़ को इसमें लाने की कोशिश की गई है। तेरे मुखड़े की हूरें ले बलाएं, तिलक और छाप खुसरो भूल जाए। कदम बोसी करे खुर्शीदो माही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। तेरे मुखड़े की हूरें ले बनाए, तिलक और छाप खुसरो भूल जाए। कदम बोसी करे खुर्शीदो माही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। उतारा दो चरागे देहलवी का, उतारा दो चरागे देहलवी का, करो सदका अता उस्मा अखी का, करो सदका अता उस्मा अखी का। सखावत की तेरी है वाह वाही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप अपने रब की तख्लीक पर नजर डालिए। ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, नबातात बनाया, हैवानात बनाए, आसमान बनाया, फलक बनाया, धरती बनाई, गगन बनाया, आकाश बनाया, सब बनाया। बनाना बंद नहीं हुआ। ज़मीन का फर्श बिछ गया, आसमान का शामियाना लग गया, सितारों के चिराग रोशन हो गए, दरियाओं में मौजें, पहाड़ों में बुलंदी, समुंदरों में गहराई आ गई। मकान तैयार है और जो आखिरी तख्लीक है वो इंसान है। तो सारी कायनात इंसान के लिए है। इसीलिए दुनिया की कोई चीज इंसान के इरादे को बदलती नहीं। अगर वो जमीन पर ट्रैक्टर चलाए तो जमीन इनकार नहीं करती कि मेरी छाती को जख्मी मत करो। अगर पानी का जहाज दरियाओं की छाती चीर कर चल रहा है तो दरिया नहीं बोलता हमें तकलीफ मत दो। पेड़ काटो तो पेड़ को एतराज नहीं, पहाड़ को तोड़ दो तो पहाड़ कुछ बोलता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हम इंसान के लिए। तलाश की हद हो गई। जमीन से आसमान तक तलाश का सिलसिला जारी है। अब तो ग्रहों में तलाश हो रही है, मरीख में क्या है, चांद में क्या है, सूरज की किरणों पर कमंदें डालने की कोशिश हो रही है, और जमीन के अंदर क्या क्या है पता लगाया जा रहा है। क्या क्या मेरे लिए है, जमीन में जितनी चीजें हैं मेरे लिए है, मगर इंसान तू कब सोचेगा कि तू किसके लिए है।
सारे जानवर हमारे लिए हैं, हम जानवरों के लिए नहीं हैं। जानवर जानवर के लिए होते हैं। अब अगर कोई कहे कि मैं फला जानवर का भक्त हूं तो समझ जाइए उसने अपनी इंसानियत की फहरिस्त से नाम कटवा लिया। रिश्तों का मैं भी कायल हूं। मैं अपने बाप को बाप समझता हूं, हर मर्द को नहीं। मैं अपनी माँ को ही माँ मानता हूं, हर औरत को नहीं। जब औरत मेरी माँ की तरह औरत है, फिर भी उसे माँ नहीं कहता, मैं जानवरों को माँ कहूंगा। क्या बात है। अरे इंसान तो वही है जो औरत की कोख से जन्म ले, असल माँ को छोड़कर माँ की सनदें बांटते फिरना। सीधी सी बात कह के आगे बढ़ जाता हूं, मैं बेटा अपनी माँ का। आप भी बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के। तो जो माँ का बेटा होता है वो सिर्फ माँ का दूध पीता है, माँ का दूध बेचता नहीं। तो ये जानवर अपनी जगह जानवर रह गए, क्योंकि फितरतन आदतन इनकी कुछ बातें हैं। तख्लीक का सिलसिला बंद नहीं हुआ, लेकिन आखिर में इंसान को पैदा किया गया। हमें और जानवर में फर्क क्या है? ढेर सारी सिफतें जानवरों की हम लिए बैठे हैं। हम एक दो सिफत में जानवर की तरह नहीं है। हमारी ग्रोथ जानवरों की तरह, नंबर 2 नुमू जानवरों की तरह, शक्लें जानवरों की तरह, भूख जानवर की तरह, प्यास जानवर की तरह, सेक्स जानवर की तरह, प्रेगनेंसी जानवरों की तरह, डिलीवरी जानवरों की तरह। 8-10 सिफतें हमारे अंदर जानवरों की हैं, फिर भी हम जानवर की तरह नहीं हैं। 10 सिफतें जानवरों की रख के घूम रहे हो, फिर भी तुम नहीं कहते ये सिफत जानवर में भी है, मुझ में भी है, मैं जानवर की तरह हूं। और एक सिफत बशरियत, सिर्फ एक सिफत बशरियत, रसूल भी बशर है, हम भी बशर हैं, एक सिफत पर अपनी तरह कहते हो, तो ये 10 सिफत की तरह जानवर की तरह क्यों नहीं कहते? ये गंदगी कब पैदा होती है? जब कल्ब में अंधेरा हो और नजरों से नाबीना हो जाए, तब कल्ब और नजर की सफाई की जरूरत पैदा। आपके पास अल्लाह ताला ने 3 अहम चीजें दी हैं। एक आपकी रूह, एक है आपकी अक्ल, और एक है आपका नफ्स। इतनी ऊंची ऊंची बातें समझाऊं कैसे हजरत? वो बड़ा खुशनसीब लेक्चरर होता है जिसके क्लास में सब BA के होते हैं, MA क्लास के होते हैं। हाई स्कूल को पढ़ाता है तो सारे बच्चे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के होते हैं। मैं वो बदनसीब लेक्चरर हूँ जिसके क्लास में हर स्टैंडर्ड के बच्चे मौजूद हैं। कौन से स्टैंडर्ड की बात करूँ, कैसे समझाऊँ? ऐसे समझो, जब कोई काम करो तो 3 में से खाली नहीं। या तो तुमने रूह के
असर से वो काम किया है, या अक्ल के असर से किया है, या नफ्स के असर से किया है। आपका हर काम इरादा करो ना करो, इन तीन में से कोई ना कोई असली वजह है। पहचान क्या है? अगर आपने खाना खाना शुरू किया और इसलिए खाया कि ये आपके आका मौला की सुन्नत है, तो रूह खाना खिला रहे हैं। अगर इसलिए ये सोच के खाना खा रहे हो ये खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी है, बहुत यूज़फुल है, बहुत फ्रूटफुल है, इसमें बहुत प्रोटीन है, इसके अंदर विटामिन्स भी अच्छे खासे हैं, तो समझ जाओ कि अक्ल आपको खिला रही है। और अगर इसलिए खाते चले जा रहे हो मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्ट है, तो समझो कि नफ्स तुम्हें खाना खिलवा रहा है। आप में हैवान की इतनी सिफतें हैं कि उन्हें आपको काबू पाना है। हैवान होते हुए हैवान जैसे मत बनो। भूखे हो मगर भूखे जानवर की तरह मत रहो। प्यासे हो मगर प्यासे जानवर की नकल मत करो। जवानी का दबाव है मगर जानवरों की तरह मत करो। जो गुण अवगुण आप में हैं जानवरों के, वो रहेंगे। आपकी ग्रोथ बंद नहीं होगी, आपकी भूख भी बंद नहीं होगी, प्यास भी खत्म नहीं होगी, जवानी में सेक्स भी खत्म नहीं होगा, शहवत भी खत्म नहीं होगी। जानवर के यहां कंट्रोल नहीं है, इंसान के पास कंट्रोल है। जानवर का मिजाज क्या है? प्यासा है कहीं भी मुंह मार देता है, कैसा भी पानी हो पी लेता है। इसका मतलब वो हैवान है। लेकिन जब वो ये देखता है कि पानी साफ है कि नहीं, तो वो इंसान है। और जब ये देखता है कि ये पानी पीना जायज है कि नहीं, तो मुसलमान है। आपके अंदर जो हैवान है उसे इंसान बनाना, जब इंसान बन जाए तो मुसलमान बनाना। इसीलिए जो अक्ल से काम नहीं लेते वो जानवरों की तरह हो जाते हैं, और जो रूह की बात नहीं मानते वो फकत आदमी बन के रह जाते हैं, मुसलमान होना रह जाता है। और ये तब होगा जब आपकी नजर नजर हो, आपका कल्ब कल्ब हो। तो इंसानियत को बचाने के लिए सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हव्वा आई। कहा जाता है कि हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजाज में उतारा गया। समंदर के किनारे शहर आबाद हुआ। चूंकि अरबी में दादा को जद कहते हैं और दादी को जद्दा कहते हैं, उस शहर का नाम ही जद्दा हो गया। हम सब की दादी वही है। और आदम अलैहिस्सलाम बर्रे सगीर हिंद में आए। उस वक्त ये मुल्कों के नाम नहीं थे कि ये श्रीलंका है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। नाम ही से पता चल गया कि इसका मकसद क्या है। म्यांमार, लाखों मियाँ को मारा। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये सिक्किम है, ये नाम नहीं थे। ये तो बाद में हिंदुस्तान कहा गया। तो आदम अलैहिस्सलाम धर्म लेके आए थे।
और वहीं से पहला धर्म शुरू होता है। वही ओल्डेस्ट है, वही सनातन है, वही पुराना है। आदम से पहले तो कोई धर्म ही नहीं था, और आदम का धर्म था तौहीद, वहदानियत। तो जितने तौहीद वाले हैं उनके लिए हिंदुस्तान पराया मुल्क नहीं है, अपने बाप का है। जो लोग आदम अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए, तौहीद के मुनकिर हो गए, शिर्क में मुब्तला हुए, आदम के घर से वो बाहर निकले। लिस्ट उनकी बनाओ, मालिकों की लिस्ट नहीं बनाई जाती। हम मालिक की औलाद हैं, इसलिए हमको न किसी सुराख से डराओ न किसी बिल से डराओ। ये हमारे यूपी के उस इलाके में बोलते हैं, सुराखी के माने में है वो। उनके जिम्मे अपने परिवार के कल्ब व नज़र की दुरुस्तगी, अपनी औलाद की दिल की सफाई और नज़र की पाकीज़गी आदम अलैहिस्सलाम का मंशूर था, मकसूद था। वक्त गुजरता गया, नस्ल बढ़ती गई, उसूल और ज़ाब्ते भी बढ़ते गए, शरीयतें आती गईं, हिदायतें आती गईं। लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में हादी भेजे गए। रिलीजियन आया, खुदा तक आपकी राहों को इस्तवार किया गया। आखिर में हमारे नबी आए, पत्थर दिल अरबों का नरम बनाना, जालिम को आदिल बनाना। और अरब उनका टारगेट रहे, उन्हीं में रहे। आप देखिए, जब कल्ब व नज़र में तब्दीली आ जाए तो आदत नहीं बदलती, रुख बदल जाता। हज़रत उमर इब्न खत्ताब, फारूक आज़म, बात बात पे तलवार निकालते थे कि नहीं। एक दिन तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाल ली। कहा जाता है कि काबे की दीवार से पीठ लगाए हुए बैठे थे, एक चुगलखोर आया और उसने कहा, ए उमर तुमने कुछ सुना? 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए। वो समझते थे 2-4 हुए होंगे। जैसे किसी ने जख्म पर नमक रख दिया, तिलमिला उठे, खड़े हो गए, तलवार खींची, हाफिजा में लहराया, का 39 हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। उनका इरादा था कि जाऊंगा, माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, और जब हुजूर रहेंगे नहीं तो ये 39 के 39 रह जाएंगे, कोई अगला मुसलमान बनेगा नहीं और 40वां होगा नहीं।
40वें की मुखालत बहुत पहले से हो रही है। चालीसवां होने नहीं दूंगा। तलवार निकाल कर, आंखें निकाल कर, गाल फुलाकर, छाती दिखाकर, तब वो बोले नहीं थे कई इंच की छाती है। वो जरूरत नहीं थी उनको बताने की। दुनिया जानती थी कि 56 से ज्यादा है। मजबूरों को बताना पड़ता है, मखदूमों को नहीं। तलवार निकालकर हवा में लहरा कर बोले 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर कोई मेरे आका मौला के कदमों में रहते हुए भी कहे 40वां न करो, 40वां न करो, 40वां न करो, आप झगड़ा मत कीजिएगा, समझ जाइएगा किसकी बोली बोलना है। एक बात बताओ, जब हज़रत उमर ने यह कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? इस्लाम की हालत में थे या कुफ्र की? कुफ्र की हालत में। मालूम है इसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही नजर से नजर मिली, दरवाजा खटखटाया, सैयदना अमीर हमजा ने अंदर से देखा, उमर इब्न खत्ताब है, हुजूर को बताया सरकार उमर आए हुए हैं और हाथ में नंगी तलवार है। दिल में सोचा सैयद शुहदा कमर बनी हाशिम ने सोचा कि अगर उमर की नीयत अच्छी है, यानी दिल अच्छा है, तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसको मार दूंगा। ये इधर हज़रत अमीर हमजा की राय है, अच्छी नीयत से आए तो सुभान अल्लाह, और नीयत अच्छी नहीं है तो उन्हीं की तलवार से उनको उनकी गर्दन काट दूंगा। मेरा नबी क्या कह रहा, जो झांका भी नहीं जिसने, ये झांक कर देखने वाले की राय है। मेरे नबी ने कहा हमजा दरवाज़ा खोल दो, उमर को आने दो, तारीख गवाह है, नजर से नजर मिली। दामने उमर को हिलाकर मेरे नबी ने पूछा, ए उमर क्या ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर अगर बोले तो उमर ये बोले, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। न कोई चिल्ला था, न कोई योगा, न कोई एक्सरसाइज, न कोई क्लास। वो मुल्ला है जो क्लास में बदलता है, ये रसूलुल्लाह है जो नजर से बदल देते हैं। यही उम्र पड़ गई, एक नजर हो गए उधर से इधर, आदत बदली नहीं, तलवार निकालने की आदत बदली नहीं। पहले बार बार रसूल के खिलाफ निकालते थे, ईमान लाने के बाद बार बार दुश्मन रसूल के लिए निकालते थे। नजर दशा को नहीं बदलती, दिशा को बदल देती। और जब किसी की दिशा सही होती है तो उसकी दशा भी सही होती है।
जब दिशा बिगड़ जाती है तो पड़ोसी भी दुश्मन नजर आते हैं, और जब पड़ोसियों को दुश्मन माना जाता है तो अपनी दशा बिगड़ जाती है। अपनी दिशा को सही रखो। मस्जिद नबवी, मैं वो बातें कहने जा रहा हूँ कि सुन्नी तो मानेगा ही, जो नहीं है वो भी मानेगा। इसलिए वो जानता है कि मरना उसे है, जनाजे पर अकेला होगा, कब्र में अकेला होगा, महशर में हिसाब किताब अकेला होगा, कहीं जमात सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए सच्चा होना सबसे जरूरी है। मजमे में सच्चा, परवाह नहीं, अकेला है मगर सच्चा, परवाह नहीं, कब्र में है सच्चा, परवाह नहीं। सच्चा बनो ताकि हर जगह खुश रहो। मस्जिद नबवी में उस वक्त वो अमीरुल मोमिनीन है, गैजुल मुनाफिकीन है, सैयदुल आदिलीन है, इमामुल मुजाहिदीन है, इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे। हम जब खुतबा देते तो सिर्फ खुतबा ही देंगे, घर की खैरियत बीच में नहीं पूछेंगे। मैं जुमे का खुतबा दे रहा हूँ और मेरा बेटा आ जाए तो खुतबा देते देते मैं नहीं कहूँगा बेटे कैसे हो, मैं पहले खुतबा ही दूंगा। हज़रत उमर को देखो, खुतबा दे रहे हैं और बीच ही में गैर मुताल्लिक बात फरमा रहे हैं। या सारियातुल जबल, ए सारिया पहाड़, ये सारिया पहाड़, सैकड़ों मील दूर हजरत सारिया मुजाहिदीन को लेकर के कुफ्र के अंधेरे को खत्म करने के लिए, जमीन से बुराई को मिटाने के लिए जा रहे हैं। दुश्मनों ने पहाड़ के पीछे अपने को छुपा के रखा, आगे बढ़े तो पीछे से हमला करो और बोटी बोटी कर दो। हज़रत उमर मस्जिद नबवी में है, यहीं से देख लिया कि सैकड़ों मील दूर सारिया, गफलत में कहीं आगे न चले जाएं। यहां से आवाज दी, ए सारिया पहाड़, ए सारिया पहाड़। हज़रत सारिया ने पहचान लिया कि यह आवाज तो हज़रत उमर की है, मगर उनकी नज़र अच्छी थी, सहाबी थे, कल्बो नज़र पाकीज़ा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतनी दूर बंदे की आवाज़। अभी तो लोग वो हज़रत उमर पे शक नहीं किए, ये नबी पे शक करते हैं। यहाँ से सलाम भेजेंगे वहाँ कैसे जाएगा, तेरी ज़बान में असर ही नहीं तो गिर जाएगा। हज़रत सारिया फौरन मुड़ गए पहाड़ की तरफ और वो हमला किया कि गाजर मूली की तरह सबको काट दिया। अब आइए, ये वो वाक़या है जिससे कोई इनकार नहीं करेगा। उनका मौलवी भी बयान कर चुका है, तो उन्हीं के बयान को मैं गवाही में लाता हूँ। मदीने में हज़रत उमर सैकड़ों मील दूर हज़रत सारिया है। इतनी दूर देखना शिर्क तो ना हुआ। नंबर 2, आवाज मस्जिद नबी में सुन रहे हैं हज़रत सारिया सैकड़ों मील दूर। आवाज का इतनी दूर तक चला जाना शिर्क ना हुआ। एक बात बताऊं आपको मजे की, किसने सुना? बरादर तरीक़त फरीद निज़ामी साहब, सिर्फ 2 ने सुना।
एक तो जो मस्जिद नबी में हजरत उमर के कदमों में थे, उन्होंने सुना या सारियतुल जबल, वो तो मिंबर पे खड़े हैं तो कदमों में सारी जमात है। उन्होंने सुना जो उनके करीब थे, या फिर हजरत सारिया ने सैकड़ों मील दूर सुना। बीच में जो आबादियां थी उन्होंने नहीं सुना। ये बीच वाले नहीं सुनते। या तो वो सुनेगा जो मकसूद नजर होगा, या वो सुनेगा जो कदमों में होगा। और जो कहे हम तो नहीं सुनते, झगड़ा मत करना, समझ जाना बीच की आबादी का रहने वाला। वो उमर जो एक खुदा को नहीं मानते थे, 360 के आगे झुके हुए थे, लातो मनातो उज्जा हुबुल की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। वही उमर है, वही जिस्म है, वही दिमाग है, वही दिल है, वही निगाहें हैं जो बुतों को ही अपना मकसूद बना लिया था। ये मेरे मुस्तफा की तरबियत, मेरे नबी का फैजान नजर कि डाल दी एक नजर, उमर की नजर बदल गई, तवज्जो कर दी दिल पर, तो कल्ब का जोग्राफिया बदल गया। वो जो काबे में खुदा न पा सका, वो मुस्तफा के कदमों में नेमतें ले रहा है। कि जब कल्बो नजर की इस्लाह हो जाती है तो बंदा कुछ से कुछ हो जाता है। आगे बढ़िए। मेरे नबी ने इस्लाम की कृषि, इस्लाम के कल्टीवेशन को, इस्लाम की पैदावार को बढ़ाने के लिए तमाम इलाकों को गौर से देखा और जो नजरिया जिस इलाके के लिए मुनासिब था वैसा ही भेजा। आप देखिए, एक किसान का नजरिया क्या है? अगर उसे गेहूं और गंदम की पैदावार करनी है तो वो जमीन को देखेगा कि जमीन मुआफिक हो, गंदम का बीज सेहतमंद हो, आबो हवा फेवरेबल हो। बसरा की खजूर दुनिया की टॉप क्लास की खजूर है, लेकिन अगर उसको बिहार में किसी ने बो दिया तो खजूर तो जाने दीजिए, ताड़ी भी मिलेगी या नहीं मसला। क्योंकि बिहार की बहार से इनकार नहीं, सिलसिले फिरदौसिया का आफताब जगमगा रहा है, इनकार नहीं। लेकिन बात हो रही है कि मिट्टी भी देखना पड़ता है, इलाका देखना पड़ता है, एरिया देखना पड़ता है, तब बीज डाला जाता है। उसी बसरे में अगर पंजाब का चावल बो दिया जाए तो कुछ भी नसीब में नहीं रहेगा, रेगिस्तान में कहाँ से वो निकलेगा। मेरे नबी ने जब इराक को चुना तो जिस बीज को मदीने के बीज भंडार से भेजा उसी को तो गौसे आजम कहते हैं। और जब ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, वजीरिस्तान, पत्थरिस्तान, कड़क जमीन, सख्त एरिया,
कौन सा बीज भेजा जाए। तो मदीने के बीज भंडार से जिस बीज को भेजा गया उसी को सरकार नक्शबंद कहते। और जब हिंदुस्तान नजर में आया ये तो एक अलग किस्म का इलाका है। भारत के कण कण में प्रेम है, हवाओं में प्रीत है, फिजाओं में संगीत है, मीत ही मीत है, गीत ही गीत है। और इतना ये संगीतमय, इतना डूबे हुए हैं कि खुशी तो खुशी है। हम समझ सकते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड है, कंट्रोल के बाहर है, कार में एक्सीलेटर जो है ब्रेक नहीं है, शादी का मौका है, ढोल बजा रहे हो, क्या बजा रहे हो यार, आज तुम ढोल बजा रहे हो, कल कहीं वो रिश्ता ना बजाने लगे। लेकिन हम समझ सकते हैं खुशी का मौका है, कोई पागल हो गया है, एक्साइटेड है, कंट्रोल के बाहर है। लेकिन हिंदुस्तान में तो गीत और संगीत का ये आलम था कि मर जाए तो संगीत। मैं निजामी साहब घर में बैठा हुआ था, मेरे दरवाजे के सामने से, चूंकि हम लोग बड़े जिम्मेदारों में भी थे तो दरवाजे से गुजारना उनकी मजबूरी भी थी। एक दो बांस है उसमें बंधा हुआ है, एक लाशा बंधा हुआ है और एक हांडी है मिट्टी की, उसमें से धुआं निकल रहा है। कि जब यहाँ ये हाल है तो वहाँ क्या होगा। इसके बाद भी अगर कोई सबक ना ले तो महबूब इलाही की मर्जी। इसके बाद भी कोई सबक ना ले कि जब अपने मुझे यहाँ जला रहे हैं तो मैं जिसका नहीं हूँ वहाँ क्या होगा। मैं समझ गया इसमें कोई ना कोई धुआं है तो आग होगी। और उसके आगे एक आदमी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए से टिन 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 टिन, एक गमगीन माहौल में म्यूजिक। इतना इस मुल्क का माहौल था। अभी भी जब चाहो देखो, घर से निकलेंगे नहा धो करके इबादत की नीयत से, पूजा की नीयत से। इनका देवता अंदर है, जैसे 2-4-10 सीढ़ी चढ़े, टान टान, म्यूजिक पहले, पूजा बाद। ऐसे मुल्क में कौन सा बीज भेजा। तो जिस बीज को मेरे नबी ने मदनी सरकारी भंडार से जिस बीज को चुन करके भेजा, उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म में एक बोटी, एक टुकड़ा छोटा सा बोटी, तुम्हारे जिस्म में एक बोटी है, अगर वो पाक है तो सारा जिस्म पाक है। और वो एक बोटी अगर नापाक है तो सारा जिस्म नापाक है। साहबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह उस बोटी का नाम क्या है? फरमाया, तुम्हारा कल्ब, दिल। ये कल्ब अगर पाक है तो सारा जिस्म पाक। दिल पाक होता है, दिल ही नापाक हो जाता है। पाक करने के लिए ट्रेनिंग नहीं ली जाती। सिर्फ यकीन से काम चलता है। बड़ी खूबसूरत मेरी बहन है, सगी बहन है, बहुत खूबसूरत है। मैं उसके पास बैठा बातें कर रहा हूँ, मेरा यकीन है कि ये मेरी बहन है।
न दिल नापाक होता है, न नजर नापाक होता है। एक खूबसूरत औरत 18 साल की उम्र में मां बनती है, 25 साल की उम्र में 7 साल का बच्चा होता है, उसका ये यकीन उसको बचाता है कि ये मेरी माँ है। हजार खूबसूरत सही, मगर उसका दिल गंदा नहीं होता तो उसकी नजर गंदी नहीं होती। जब तुम उसे अपनी माँ बहन नहीं समझोगे तो दिल भी गंदा होगा, नजर भी गंदी। ये बलात्कार, ये ज़िनाकारी, लड़कियों से छेड़छाड़, सबूत मिटाने के लिए उनकी हत्या, सिर्फ इसलिए है कि तेरा यकीन नहीं है कि वो तेरी बहन है। दिल पाक हो तो नजर पाक, दिल गंदा है तो नजर। ये जानते हो, राह चलते पहले तुम्हारा दिल गंदा होता है, तब जबान से गंदे अल्फाज निकलते हैं। पहले दिल गंदा होता है, तब आंखें गंदी होती हैं, निगाहें गंदी होती हैं, देखना गंदा होता है। गंदों की इस आबादी में कुछ ऐसे बंदों को भेजा गया कि जाओ और लोगों के कल्ब व नजर की इस्लाह करो। इस्लाम को गंदा दिल नहीं चाहिए, बदनजरी नहीं चाहिए। वो आया ही है तुम्हें प्यूरिफाई करने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज आए, ना कोई जमात, ना कोई प्रेसिडेंट, ना कोई अमीर, ना कोई खाजिन, ना कोई प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, ना कोई मजलिस शूरा। एक ही है जो साहिब दिल है, साहिब नजर है। 90 लाख लोगों के कल्बों नजर को बदल के चला गया। दुनिया राजा राजा करती रही, पाक दिल खाजा खाजा करता। और इस सिलसिले को खत्म नहीं किया गया। समंदर से नदियां निकलती हैं, वो तेरा जोग्राफिया है। जहां समंदर से नदियां निकलती हैं, ये गरीब नवाज का दरिया है, जिसमें दरिया से दरिया निकलता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम अपने सर को समंदर, अपनी नजर को सूरज, अपने दिल को जमीन बनाओ। इन 3 जुमलों में पूरा इस्लाम अपनी रूहानियत के साथ जलवागर है। तुम्हारा सर कैसा हो, जैसा समंदर है, दिल कैसा हो, जैसे जमीन है, नजर कैसी हो, जैसे सूरज है। और जिसका सर समंदर होगा, उसके सर में समंदर की खूबियां होंगी। जिसकी नजर सूरज होगी, उसकी नजर में सूरज की काबिलियत होगी। और जिसका दिल जमीन होगा, वो जमीन के स्वभाव को लिए हुए अपने दिल में बैठा होगा। जो खुसूसियत जमीन की है, उसके दिल की होगी। आइए गरीब नवाज के इन्हीं कलमाते तैयबात की रोशनी में कुछ बात करता हूं। ये सूरज है क्या जो दूसरों को रोशनी देता है?
नजर वही नजर है जो दूसरों को रोशनी दे। एक किरण सूरज की मेरे जिस्म से टकराती है और बाहर रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। यहां अगर फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा कि इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सूरज की एक किरण पत्थर से टकराई, पत्थर से वापस हो गई, पत्थर पत्थर रहा। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जब उन पर सूरज की पहली किरण, एक किरण पड़ती है तो वो पत्थर के अंदर घुस जाती है और पत्थर के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है, जिसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर वो बाहर नहीं निकलती, वो पत्थर हीरा बन जाता है। कुरान ने क्या कहा है रसूल पाक को? वो सराजम मुनीरा। ये रसूल, हमने आपको रोशन सूरज बना के भेजा है। यानी आप आफताबे नबूवत हैं। आपकी किरण जिस दिल में जाए और दिल से बाहर ना हो, अंदर ही चली जाए और दिल ही दिल में वो रिफ्लेक्ट करती रहे, तो फिर वो हीरा है। अब पहचानना कितना आसान है कि रसूल पाक की किरण जिससे टकराई और उसने वापस कर दिया, वो पत्थर ही पत्थर है। और जिसने अपने दिल में कबूल कर लिया वो डायमंड बन गया, वो हीरा बन गया। नजर ऐसी हो कि जब उसकी एक किरण किसी मुरीद के कल्ब में दाखिल हो तो वो मुरीद भी डायमंड बन जाए। खुदा की कसम पूछो, सरकार बख्तियार काकी से, खुतबुल आफ्ताब से कि आपके अंदर की चमक, बोलेंगे अजमेर की एक किरण का पैगाम है, गरीब नवाज की एक नजर है। पूछो बाबा फरीद गंजे शकर, एक नजर की बात है। पूछो सरकार महबूब इलाही से, कहेंगे मुर्शिद की एक नजर की बात। पूछो चराग देलवी से, रोशनी कहां से मिली? मुर्शिद की नजर की बात है। आईने हिंद को ये लाइट कहां से मिली? एक नजर की बात है। नजर का सिलसिला तुम बंद नहीं कर सकते, अहले सुन्नत को मिटा नहीं सकते। नजर को सूरज बनाओ। सूरज का भी दो काम है, सिर्फ रोशनी देना काम नहीं है। ये तो फतवा देने वाली सरजमीन बन गई है। महबूब इलाही के गेट के अंदर जाओ तो सुकून है, बाहर आओ तो जुनून है, न जाने कैसा सुकून है। सिर्फ रोशनी नहीं देता, सूरज का एक काम और है। मैं बाई रोड जाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब दोहर का वक्त हो जाए और सड़क के दाहिने और बाएं खेत हो, मैं नमाज कहाँ पढ़ूं? कहा उतारना, जो जमीन सूखी हो, खुश्क हो, पढ़ लेना। देखो उसमें तो खाद डालते हैं और इतने उस जमाने में शौचालय भी नहीं थे। वो भी कहने लगे कितना भी गंदा रहा हो, जमीन कितनी ही नापाक रही हो, जब सूरज ने तपा के से सुखा दिया तो पाक हो गया। तो सूरज रोशनी भी देता है, नापाकों को पाक भी करता है। तो ये इलाके के नापाकों, जब विलायत का सूरज चमक रहा है, आओ अपने नफ्स को सुखाओ और खुद भी पाक साफ बन जाओ।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर दिमाग समंदर है तो समंदर वही है, सब कुछ उसके अंदर है। बहुत सारी खूबियां सुबह हो जाएगी अगर मैं सारी उसकी जो औसाफ है, क्वालिटी बताऊं। मोटी मोटी बातें। समंदर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि पूरी बंबई की गंदगी, पूरा टॉयलेट, पूरा रेस्ट रूम, नदी नाले, शहर का सारा कचरा, करोड़ों की आबादी की गंदगी सब हिंद महासागर में डाल दो, समंदर नापाक नहीं होगा। तो तुम्हारा दिमाग समंदर है, चाहे जैसे ख्यालात का भंडार हो, तखय्युलात आ रहे जा रहे, विचार आ रहे जा रहे, कचरा डाला जा रहा है, मनमानी की जा रही है, धांस दी जाती है, डराया जाता है, डूब जाओगे, शहरियत साबित नहीं होगी। क्या बात करते हो? किस कौम से तुम मुखातब हो? हमको डराओ मत, हम उस ईमान के गुलाम हैं जो भूखा प्यासा रह के नहीं डरा, पूरा खानदान कटवा के नहीं डरा, नस्ले हुसैनी कटती रही, अजमते हुसैनी बढ़ती रही। इसीलिए हाशमी ये जुमला दे रहा है, फैला दो इसे पूरे दिल्ली में कि जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। एक कटोरा में पेशाब की चंद बूंदें डाल दो और कटोरा नापाक हो जाता है, क्योंकि वो कटोरे में तो मेरा ख्वाजा फरमाता है, दिल अपने दिमाग को कटोरा न बनाओ, प्याला न बनाओ, गिलास न बनाओ, समंदर बनाओ। ख्यालात आते रहेंगे जाते रहेंगे मगर तुमको नापाक नहीं कर पाएंगे। जो अनाड़ी है समंदर बनाओ। समंदर में क्या होता है? जो अनाड़ी है वो समंदर के किनारे लहरों पे तैरते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो समंदर की गहराइयों में जाकर मोती निकाल के लाते हैं। तो तुम समंदर बनो, कोई नापाक तुम्हें नापाक ना कर सके, क्योंकि तुम्हारा दिमाग समंदर है। मुर्शिद की गुलामी से तुम्हारी गहराइयों में जो मोती है उसे चुन के रखो। सारा मसला क्या है? भाई भाई से लड़ रहा है, मियाँ बीवी में जंग है, बाप बेटे में इख्तलाफ है। जिस महबूब इलाही ने मुसलमान बनाया, आपको इस्लाम दिया, एहसान नहीं मान रहे। बनाया गरीब नवाज ने, बनाया कुतुबुल अख्ताब ने, बनाया गंजे सगर ने,
मुसलमान बनाया महबूब इलाही ने, मुसलमान बनाया साबिर कलियरी ने, मुसलमान बनाया मखदूम पंडवा ने, मुसलमान बनाया मखदूम अशरफ ने, बनाया चाहे नसीरुद्दीन ख्वाजा ने, बंदा नवाज गेसू दराज ने बनाया। अरे बनाया ना होता मुसलमान तो ये मरकज कैसे बनता, तुम कैसे बनते? बनाने वाले का एहसान नहीं मानोगे, खिलाने वाले का मानोगे। लेकिन बनाने में बुनियादी नुक्ता कल भी यही था और आज भी, दिल को पाक करो जिक्र से, दिमाग को पाक करो फिक्र से, और फिक्र वो कुव्वत है। इशारे की ज़बान में बोलूँगा, मुझे मालूम है हाथ पकड़ने वाले कम हैं, गला पकड़ने वाले ज़्यादा। फिक्र और जिक्र, पहले आपकी फिक्र मजबूत हो। जिक्र तो कोई भी करता रहता है। मैंने तो बाज़ अरबों को देखा है तस्बीह चल रही है और सिगरेट पी रहे हैं। यार किस क्या है, तो क्या कर रहे हैं? ये कोई में ट्रांजिट में बैठा हुआ था और इधर चल रहा है, वैसे ऐसा धुआं गिर रहा है। या हाउ मच ही टेकन पफ बाय हिम। फिक्र में जान है, फिक्र अंदरूनी कुव्वत है, फिक्र बातिनी सलाहियत है, फिक्र में तजस्सुस है, फिक्र में तलाश है, फिक्र में तलब है, फिक्र में ताकत है। उसको आप जैसे लोगों को समझाने के लिए कि एक साहब वो कठपुतली का प्रोग्राम था। हॉल में लोग कुर्सियों पर बैठे हुए देख रहे हैं, एक कठपुतली डांस कर रही, एक फाइटिंग कर रही, एक जंप कर रही है, सारे लोग मजा ले रहे हैं। उसी में एक बैठा हुआ सोच रहा है, क्या ये अपने आप हो रहा है? अपने आप कैसे होगा? फिक्र शुरू, सब मजा ले रहे हैं भीड़ में, उसी भीड़ में वो अकेला बैठा हुआ है, सोच रहा है। दिखता तो कोई नहीं, जिस तार से वो बंधा है तार तो दिखता नहीं, पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे कोई है क्या? सोच रहा है, कहा यार ऐसे बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा, जरा उठो कुर्सी से। उसने अपनी जगह छोड़ी। मैं इशारे की ज़बान में सारी बातें कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। उसने अपनी जगह छोड़ दी। अब लोगों के सामने से जाएगा तो लोग कहेंगे अबे बैठ, डिस्टर्ब होंगे। तो लोगों से कतराते हुए, लोगों से भी बचते बचाते, दीवार से लगते हुए पहुंच गया पर्दे के पास। पर्दा जब हटाया तो देखा एक आदमी अपनी 10 उंगलियों के इशारे कर रहा है। ये एक है जो सबको नचा रहा है। ये स्टेज पर जितनी कठपुतलियां हैं अपनी मर्जी से रोल प्ले नहीं कर रही है। एक पीछे डायरेक्टर है जिसके डायरेक्शन पर ये अपना प्रोग्राम पेश कर रही हैं। तो उसने देखा एक है, और वो एक ऐसा है जो स्टेज के खेल कूद से बेहतर है। गया और उसने हाथ पकड़ा। आप ही असल में हैं।
कुर्सी पे जो ले गया, कठपुतली तक जो ले गया, वो उसका नफ्स था। कुर्सी से जिसने उसे उठाया वो उसकी फिक्र थी। लोगों से कतराते हुए जो चला, लोगों से हटते हुए जो चला, वो उसकी तलाश थी। दीवार से जाके लग गया, ये उसका फैसला था। पर्दा हटाने तक पहुंचा, वो उसकी मंजिल थी। अब जब उसने पकड़ा, हम पहचान गए, यही हाल तुम्हारा है। ये दुनिया के स्टेज पर कठपुतलियों का किरदार देख रहे हो। कोई वजीर का रोल अदा कर रहा है, कोई फकीर का रोल अदा कर रहा है, कोई सफीर का रोल अदा कर रहा है, कोई अमीर का, कोई व्यापारी है, कोई बेकारी है। अपने अपने रोल को जो स्टेज पर, दुनिया के स्टेज पर कोई तो बंदा होगा जो ये सोचेगा कि ये सितारे खुद ब खुद है क्या, ये चांद खुद ब खुद है क्या, ये सूरज खुद ब खुद निकलता है, डूबता है। नहीं, कोई तो है। वो अपनी जगह से उठेगा और मुर्शिद की तरफ जाएगा, संजर छोड़ेगा, हारून पहुंचेगा, सिमलान छोड़ेगा, पंडवा पहुंचेगा। ये उसकी तलाश है। और पीर के पास जब पहुंचा, यानी पर्दे के पास जब पहुंचा, पीर ने पर्दा हटाया, महबूब का जलवा दिखाया। फिर वहां से वो कहता हुआ आता है, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फिक्र आपको बचने नहीं देगी। तो अपने अंदर रब तक पहुंचने की फिक्र लाओ। वो खुदा तक कैसे पहुंचाएंगे जो खुद नहीं पहुंचे? जो कह नहीं सकते कि उनके पास गौस है, कुतुब है, वो क्या किसी को पहुंचाएंगे जिसका उस्ताद ही ना पहुंचा हो? खुदा तक जाना है, उसकी मारिफत हासिल करना है, जिसकी इब्तिदा तुम्हारी फिक्र से होगी। फिक्र कितनी मजबूत है। फिक्र ने उठाया, फिक्र ने दुनिया से किनारे किया, फिक्र पर्दे तक ले गई, फिक्र ने पर्दे को हटाया। और जब मुलाकात हुई, कहा जाओ जाओ अपनी सीट पर बैठो। उस एक ने कहा जाओ अपनी सीट पर बैठो। कौन दुनिया देखेगा तुम्हें देखने के बाद? अच्छा, तुम चाहते हो कि मेरा जलवा देखते रहो? तो फिर एक काम करो, उसी कुर्सी पर बैठ जाओ, किसी को बताना मत। जब वो लौटा, कुर्सी पर बैठा, लोग तमाशा देख रहे हैं, वो ख्यालों में डूबा हुआ है, वो महबूब के जलवों में डूबा हुआ है। अब उसके पास बचा तो सिर्फ अपने महबूब के कुर्ब के लिए जिक्र बचा। जिक्र तो फिक्र के से जिक्र, और जिक्र को मजबूत बनाने के लिए फिक्र। जब ये तेरे को हासिल होगी तो कल्ब भी पाक हो जाएगा, नज़र भी पाक हो जाएगी। और हमारे पीरजादे बरादर तरीक़त फरीद निज़ामी साहब, उनके वालिद बुजुर्गवार, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये जो जलसा किया है इस्लाह फ़िक्र व नज़र, ये मकसद भी हासिल